नमस्कार दर्शक मित्रों, 2023 राशि भविष्य सक्सेस मंत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में कि नए साल की जब शुरुआत हो चुकी है तब नए साल में हर एक राशि पे अलग अलग असर भी होती है। तो जब नए साल की शुरुआत हो रही है तब हर एक राशि पे आज आरोग्य की क्या असर हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आरोग्य, क्योंकि जब आरोग्य सही होता है तब सब कुछ सही होता है, और कहीं हेल्थ ख़राब होती है तो उसकी असर हमारे जीवन में काफ़ी दूसरी चीज़ों पर भी पड़ती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बाबत है आरोग्य, यानी कि हमारी हेल्थ में फिट रहना, और हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। और जब नए साल की शुरुआत हो रही है तब हर एक राशि पे उनके आरोग्य पे क्या असर होने वाली है, किस राशि का कौन सा ग्रह कमजोर है जिसकी वजह से उस राशि पे उनके आरोग्य पे क्या असर होगी और उससे कैसे बचा जा सकता है, और कुछ वास्तु टिप्स भी देने का आपको प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित निकुंज गुरुजी। निकुंज गुरुजी, आपका स्वागत है। प्रणाम जय जिनेन्द्र, नमस्कार। तो गुरुजी, सबसे पहले जब आज हम बात कर रहे हैं कि आरोग्य की, तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि कितना महत्वपूर्ण है हर एक जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए आरोग्य कितना महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही साथ ग्रहों से क्या कनेक्शन होता है हेल्थ का। ग्रहों की दिशा बदलने से, ग्रहों किसी के ग्रह कमज़ोर होने से या किसी का ग्रह कोई मजबूत है तो उसकी असर सीधी हमारे हेल्थ पे कैसे देखने मिलती है। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। और हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारा सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो हमारी हेल्थ है। हेल्थ जिसकी अच्छी नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपया भी हो, आप दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान, शेयर बाजार का किंग का भी आप इंटरव्यू देखेंगे, राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि मैंने करोड़ों रुपया बनाए, करोड़ों लोगों का जीवन बनाया, करोड़ों लोगों का पथ दर्शक बना, लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि जो मैंने मेरी हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया, जिसकी मुझे बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी, और वो व्यक्ति आज विद्यमान नहीं है। आज हम पूरे एपिसोड में ऐसे सिम्टम्स, ऐसे चिन्ह को देखेंगे जो आप सभी को दिखते हैं, लेकिन इस दुनिया की भाग दौड़ के अंदर हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ ये बार बार क्यों हो रहा है, और आप छोड़ते ही जाते हो, छोड़ते ही जाते हो, छोड़ते ही जाते हो, और एक दिन एक विकराल रूप दिखने को आ जाता है। आजकल पहले तो आइडिया आता था कोई फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, सेकंड का है, आज काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि सीधा 4 स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। अभी अभी आपने टीवी पर न्यूज़ में देखा होगा कि 20 साल की इतनी सुपर सक्सेस हीरोइन कि जिनको अतिशय स्ट्रेस के कारण सुसाइड करना पड़ा। सुसाइड रेट बहुत बढ़ रहा है, नशा बहुत बढ़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों के अंदर वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, तो हम हमारी सेहत के ऊपर कैसे ध्यान दें और सेहत का सिम्टम्स को पहचाने, ग्रहों को पहचाने, मंत्रों को पहचाने, हमारे जो ऋषि मुनियों ने छोटी छोटी जो टेक्निक बताई है उसको समझे। सबसे पहली बात कि हमारे जितने भी रोमटे हैं पूरे शरीर के अंदर, हर रोमटे के अंदर 2.5 रोग है। 4 करोड़ से भी ज़्यादा रोगों से ग्रसित हमारा शरीर है। सबसे पहले सारा रोग हमारे दिमाग के अंदर क्रिएट होता है, एकदम बुम करके रोग बाहर नहीं आ जाता है। तो जितने आप स्ट्रेसफुल, तनाव युक्त, चिंता युक्त या भागने की ज़्यादा कोशिश करते हो, उतना शरीर आपका अंदर से डैमेज 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 होना चालू हो जाता है। मन जिनका प्रफुल्लित है, ये मेडिटेशन करना, अच्छे लोगों के जाना, सत्संग के अंदर जाना, कुछ पीसफुल जो है म्यूजिक को सुनना। आज एक मैं बहुत 2 बड़ी बातें बताना चाहता हूँ। आपको धर्म कम पसंद है, सत्संग कम पसंद है, 2 म्यूजिक, जो भी यंगस्टर ये शो देख रहे हैं, लाइव को सुपर सक्सेस आप बनाना चाहते हो तो 2 संगीत सुनना रोज शुरू कर दो। यूट्यूब के ऊपर से आप सर्च करके, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी ने ये प्रूव कर दिया है कि एक संगीत जो है वो सीधा हमारी बॉडी के ऊपर सुपर इफेक्ट करता है। आप एकदम क्रिएटिव काम करना चाहते हो, 6 घंटे ज़्यादा काम करने से कभी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, क्रिएटिव काम करने वाले के पास ही ज़्यादा पैसा है। तो क्रिएटिव काम हम कैसे करेंगे, क्योंकि एवरीडे भीम पलाश नाम का एक राग है, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट आप सुन लीजिए। आपके शरीर के सारे मसल्स हैं, आपके जो माइंड के न्यूरॉन्स हैं, इतने एक्टिव हो जाएंगे, आपका जो परफॉर्म है वो खतरनाक पावरफुल हो जाएगा। और साधना के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पूजा पाठ, माला जप तप जितना ज़्यादा कर सको करो, नहीं कर सको मत करो, लेकिन एक चीज़ आप सीख लो कि जैसे ही आप आपके बेड के ऊपर जाते हो, आपको कुछ ही मिनटों में नींद आ जाए, तो इस धरती के आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो।
करोड़ों लोगों को आज गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आ रही है। करोड़ों लोग एक एक दो दो बजे तक रात को पढ़ के ऐसे इधर उधर उधर घूमते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर ये एपिसोड आपको बहुत लाभ करेगा। तो अच्छी नींद, सुबह के अंदर भीम पलाश नाम का राग, और आपको भी नींद की समस्या है तो वैरागी राग और उसकी जो सरगम है, उसका जो म्यूजिक है, जैसे ही आप सुनेंगे आपको आंखें धीरे 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 करके बंद हो जाएगी। और ऐसा पीस, और जो व्यक्ति अच्छा सो सकता है वही व्यक्ति अच्छा उठ सकता है। जो सो नहीं सकता है, अब दिन में भी देखेंगे तो बगासी आएगी, दिन में भी देखेंगे शरीर दुख रहा है। तो ये ग्रहों का जबरदस्त कनेक्शन। पहले नंबर की बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जिनकी सिंह राशि है या तो जिनका सूर्य कमजोर है, ये सभी आप लिख लीजिए। और पुण्य का काम, दुनिया के व्हाट्सएप हम इधर से उधर बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, ये चीज़ भेज करके भी प्रकृति को आप एक अच्छा मैसेज और सेवा का और पुण्य का काम कर रहे हैं। जिनको बार बार थूकने की इच्छा हो रही है या बार बार उसको थूक आ रहा है, जिनको पूरा शरीर दुखता रहता है, कभी कभी ऐसा मन करे कोई हाथ दबा दे तो अच्छा है, कोई पैर दबा दे तो अच्छा है, और जिनको डायबिटीज बहुत रहता है, उन सभी लोगों को सूर्य ग्रह की उपासना, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और पूरी तरह से जूठे हाथ, पूरा दिन फास्ट फूड खाते रहते, जूठा हाथ तुरंत इन्होंने सर को टच कर लिया है, तो खास करके सूर्य ग्रह को बलवान बनाने का प्रयोग करेंगे तो ये काफ़ी सारे रोगों में से आपको राहत मिलेगी। जी, तो गुरुजी आपने शुरुआत की सूर्य ग्रह से, अभी बात करेंगे चंद्र ग्रह की। काफ़ी ऐसे लोग जिनका चंद्र ग्रह अगर कमज़ोर हो तो उन्हें क्या समस्याएं हो सकती हैं और कैसे बचा जा सकता है? हमने पहले एपिसोड में भी देखा कि जैसे प्रकृति को प्रेम करो, बहुत लव करो, बहुत जितना ज़्यादा जो व्यक्ति अर्थ से प्रकृति से जुड़ता है उनको बहुत सुपर्ब लाइफ एकदम स्टेबल रहती है। चंद्र इसी का कमज़ोर होता है कि बहुत सारे लोग बाथरूम में जाकर एक एक घंटे तक पानी में पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोगों के घर, ये एपिसोड देखते देखते एक काम खाली आप करो कि आपके घर में जितने भी नल हैं और जहाँ पर टपक 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 पानी पड़ रहा है वो सब बंद करा दो। पानी का व्यर्थ होना प्रकृति के लिए भी नुकसानकारक है और उसका सीधा असर आपकी बॉडी के ऊपर और आपकी मम्मी की बॉडी के ऊपर दिखेगा। बीमारियां ज़बरदस्त आएगी, दिल कमज़ोर होगा, बाईपास कराने का, दिल की धड़कन, दिलों में ब्लॉकेज और आंखें कमज़ोर। आजकल हमारे पास इतने सारे आंखों के प्रॉब्लम्स वाले लोग, अभी ठंड के मौसम में तो कितनी सारे लोगों की आंखें ड्राई हो गई है, विजन अच्छा नहीं है, आंख जिसकी जो देख बराबर नहीं सकता है। नंबर आने वाले समय के अंदर, ये टेक्नोलॉजी के युग के अंदर मैक्सिमम टाइम लोग स्क्रीन के सामने रहते हैं, या तो आधा टाइम मोबाइल के सामने या आधा टाइम लैपटॉप के सामने। मैक्सिमम लोगों को आने वाले समय में चश्मा आने वाला है। तो उसके पहले आप चाहते हो कि आपकी आंखें एकदम पावरफुल रहे, ऊर्जावान रहे, चंद्र ग्रह की ओम चंद्राय नमः का जाप करो। केसर, कस्तूरी है, कपूर है, आप शंकर भगवान के मंदिर के पास में थोड़ा सा गुलाब जल चढ़ाओ, थोड़ा सा कपूर लगाइए। आरती करते हो तो आरती में कपूर रख करके आप आरती कीजिए। और एकदम छोटा सा, मैंने आपको पहले ही प्रयोग बता दिया, एक भी पानी का बूंद हमारे से वेस्टेज नहीं हो जाए। तो खास करके कर्क राशि के सभी जातकों की तबीयत भी अच्छी रहेगी और चंद्र 12 राशियों के अंदर एकदम पावरफुल रिजल्ट देगा। जी, तो अभी आपने बात की चंद्र राशि की, अब बात कर चंद्र ग्रह की, अब हम बात करते हैं मंगल की। तो जिनका मंगल ग्रह गुरुजी कमजोर हो तो कौन सी ऐसी राशियों पर क्या असर देखने मिलेगी? ये पूरी तरह से देखो, बहुत सारे लोगों को पहले प्रश्न होगा कि भाई सूर्य चंद्र ग्रह तारा होते हैं नहीं होते हैं, असर करते हैं नहीं करते। कॉमन लॉजिक आप समझ लीजिए, कभी मई महीने में, मार्च महीने में जब गर्मी आएगी, आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, रोड के ऊपर 12 बजे जाओगे तो गर्मी का एहसास हो जाएगा चालू। तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सभी लोग हैं, सभी लोग उसका असर दिखाते हैं। जिनको भी खून की बीमारियां हैं, जो अतिशय आक्रामक है, जो अतिशय क्रोध आ जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे क्रोधी है कि जो करने के बाद इतना खुद रोते हैं, अरे यार मैं नहीं बोलता। इसमें खास करके मम्मी बेटे की इतनी चिंता करते, बेटे को बोल देता है, बेटा नाराज होता जाता है, बेटा घर छोड़ करके चला जाता है और मम्मी घर में बैठी बैठी रोती रहती है। तो ये अतिशय एक जो उभरा आ जाता है मंगल आक्रामक होने के कारण, ब्लड संबंधी जिसको भी बीमारी है। और एक सबसे बड़ी बीमारी, जो जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा
तब तक मन साफ नहीं होगा। आजकल जो हम ये पूरा जंक फूड जो डाल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें दमादम 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 रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक खा रहे हैं और खाने के बाद सीधा सो जाते हैं। जो एक पूरी सिस्टम भोजन की होनी चाहिए वो डिस्टर्ब हो गई है। और जिसको भी पेट की बीमारी है, बड़े अक्षरों में लिख लो कि पेट की बीमारी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप लाख दवाइयाँ कर दो। आज मैं आपको एक बहुत रामबाण इलाज बताता हूँ। जो भी लोग पुरानी बातों को मगज में स्टोर करके रखते हैं, इसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे डांटा था, इसने मुझे अपमानित किया था, तो पुरानी बातें जब तक आपके दिलो दिमाग जान से नहीं निकलेगी, वह व्यक्ति को मैक्सिमम पेट की समस्या रहेगी, मंगल ग्रह कमजोर होगा और खास करके जीवन के अंदर सफलता प्राप्त। लाल चीज आप साथ में रखिए, लाल आप तिलक कीजिए, लाल चीजों का दान करते हो, वडीलों का गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हो, मंगल ग्रह सानुकूल होता है। ओम भौमाय नमः का ज़्यादा से ज़्यादा मंगल ग्रह को संतुलित करने के लिए आप जाप करें। जी गुरुजी, तो अब मंगल की बात करते हैं बुध ग्रह की। तो जिनका बुध ग्रह कमजोर हो, उनको उनकी हेल्थ पे क्या असर हो सकता है? बुध के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा और योगा आता है नहीं आता है, सीखते हो नहीं सीखते हो, कोई बात नहीं, पर छोटे छोटे जो प्राणायाम है, सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना, भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, जो भी आए, ठंड के मौसम में स्मरण शक्ति की वृद्धि के अंदर और हमारी मस्तक से लेकर नासिक पे पानी तक सारी नसों को आप एक्टिव रखना चाहते हो तो मिनिमम 3 मिनट तो हर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। तो जिसको नाड़ियों की प्रॉब्लम से, जिसको मसल्स की प्रॉब्लम से, जिसको जीभ की तकलीफ है, जिसको दांत बहुत सड़ रहे हैं, उन सभी का सीधा बुध के साथ संबंध है। जो आप बुध ग्रह को पावरफुल करना चाहते हो तो ग्रीन कलर आप देखते हो, दुर्वा है, डमरो है, मरवो है, गणेश जी को खास चढ़ाइए, हमारे विमलनाथ भगवान को खास चढ़ाइए। ग्रीन कलर का मैक्सिमम जो दान है, ग्रीन कलर की चीज़ों को आप साथ में रखते हैं तो आपको बहुत सुपर उसका बेनिफिट दिखता है। जी जी, तो अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरुजी, गुरु ग्रह जिनका कमजोर हो, उन पे क्या असर देखने मिलेगा? 3 चीज़ें। एक तो विवाह में मैरिज होगा ही नहीं, इतने स्मार्ट, आज लाखों करोड़ों युवा युवती हो, इतने होशियार है, स्मार्ट है, हंसमुख है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका जीवन पात्र नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मन से ठान लिया कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। 2 चीज़ आप समझ लो कि विवाह के अंदर देरी हो रही है तो खास करके गुरु ग्रह, आदिनाथ भगवान, गुरु जो हैं, बहुत सारे लोग साईं बाबा की आराधना करते, बहुत सारे अपने इष्ट गुरु की आराधना करते। सबसे सरल चीज़, पीला कलर का एक टीका लगाओ, पीली कलर की एक चीज़ आप साथ में रखो, गायत्री मंत्र का आप पाठ करो, साथ साथ में घी का दान करो। अपने रूम के अंदर जो है वो घी का ज़्यादा से ज़्यादा दान। और गुरु जब कमज़ोर हो जाता है तो गैस बढ़ जाती है, पेट की समस्या, और इसके लिए बहुत पावरफुल ये मुद्रा सभी लोग देख लीजिए। नॉर्मल आप टीवी देख रहे हो रात को 9 से 10, तो ये मुद्रा पहली अंगुली को यहाँ पर ऐसे मोड़ करके यहाँ पर थोड़ा सा आप दबाइए, सारा जो अपान वायु है, बहुत सारे कभी गठिया वायु, 84 प्रकार का वायु रहता है, तो जिसको कमर, हाथ, पग, माथा दुख रहा है, मतलब वहाँ वायु भरा गया है। गुरु का मतलब है वायु को भरना। ओम गुरुवे नमः या केसर का मंदिर के अंदर दान, या नहाने के पानी में केसर डाल के स्नान करो, तो आपका गुरु ग्रह और धनु राशि और मीन राशि वालों को तो खास शरीर फूलता ही जाए, फूलता ही जाए, फूलता ही जाए। तो उसके लिए भी गुरु ग्रह की आराधना, गुरु को समर्पित रहो। जो भी आपके कोच है, बहुत आगे भागने की कोशिश नहीं, जितना गाइडेंस उतना ही आगे बढ़ना, तो उसी से आपका गुरु ग्रह बहुत बैलेंस हो जाएगा। जी जी, तो अभी अब बात करते हैं गुरुजी गुरु के बाद शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह अगर किसी का कमजोर है तो क्या असर देखने मिलेगी? सबसे बड़ा भारत देश के अंदर और विश्व के अंदर आज रिलेशनशिप टूट रही है। दोस्त दोस्त नहीं रहा है, पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप नहीं रही है। सबसे बड़ी कमी कोई है तो हर व्यक्ति एक ही कहेगा, मेरे पास एक अच्छा व्यक्ति नहीं है कि जिसको मैं जी जान के सब कुछ बात बता सकूं। वो जगह ख़त्म हो गई। आज पूरी तरह से अलग अलग वैलेंटाइन डे, फादर डे, मदर डे, सब डे मना रहे, लेकिन एक क्लोज जो होना चाहिए कि जिसके पास आपका पूरा मन खाली कर सको। गुजराती में बोलो तो किसके कंधे के ऊपर माथा रख करके अपनी कोई बात बता सको। तो जब आपके पास शुक्र कमज़ोर होता है तो न एक दोस्त अच्छा मिलता है, न अच्छा पार्टनर मिलता है।
शुक्र को बलवान करने की बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास करोड़ों रुपया है, अच्छी गाड़ियां है, लेकिन वो लग्जरीज उसका आनंद ही नहीं ले पाते। आज ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी ताकत है 5,000 रुपये की किलो की मिठाई खा सके, पर डायबिटीज हो चुका है, वो मिठाई को सूंघ नहीं सकता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं कि उनके घर वाले मिठाई को लॉकर में रखते हैं, क्योंकि वो आगे पीछे जाए और एक आध टुकड़ा खाने की वो कोशिश कर ले। तो शुक्र जब बलवान होगा तो सारी होटलें, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, दुनिया भर का ऐश आराम, लग्जूरियस ज्वेलरी, वो सब कुछ आपको उनसे प्राप्त होगा। दुनिया की सबसे बड़ी, मैं आपको आज बीमारी की बात करूं, किसी को कैंसर हो जाए वो भी मिट सकता है, किसी को डायबिटीज़ हो जाए वो भी मिट सकता है। ये सारे रोग आपको खाली दिन में परेशान करेंगे। सबसे बड़ी बीमारी होती है जगत की, वो है स्किन प्रॉब्लम, खुजली, जो आपको दिन में भी परेशान करेगी और रात को आप सो भी जाओगे तो आपको सोने नहीं देगी। तो जिन जिन लोगों को बार बार स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सभी लोगों को भी शुक्र ग्रह की आराधना, उनके पूजा पाठ, आराधना, साधना, मंत्र और पूरी तरह से इत्तर जो है अरोमा थेरापी, नेचुरल अच्छे अच्छे गार्डन के पुष्प, उसका आप उपयोग करके शुक्र ग्रह को आप बैलेंस करते हो, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्लीन हो जाती है। जी, तो अब बात करते हैं गुरुजी शनि की, तो किस तरह से उसे मजबूत कर सकते हैं, बलवान कर सकते हैं, कमजोर होने से क्या असर देखने मिलती है किस राशि पे? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है और हजारों पत्रिका, हजारों लाइव सेमिनार और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी चीज़ के ऊपर मैंने बनाए हैं। और मेरा एक ही भाव है कि हमारा पूरा समाज को थोड़ी सी भी मुस्कान ये एपिसोड को सुनते सुनते, ये छोटे छोटे प्रयोगों को करते करते आ जाए। खास करके अभी शनि का भी आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा, जिसको भी खांसी बंद नहीं हो रही है, शनिदेव जब विपरीत होता है, न्याय के देवता है, आपने छल किया है, कपट किया है, आपने आपकी बुद्धि से ऐसा कर दिया है कोई भी खेल कि सामने वाले को पता नहीं चलता है, पर यूनिवर्सल के अंदर सब कुछ नोट हो रहा है। तो जिनको खांसी बंद नहीं हो रही है और जिनको आंखों की प्रॉब्लम्स है, विजन जिसका क्लियर नहीं है, आंखों के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। आंखों में गुलाब जड़ है, गंगा जड़ है, पवित्र ककड़ी है, खीरा है, बहुत सारे नेचुरोपैथी के, पंचकर्म के, ऐसे ऐसे आंखों को पावरफुल विजन। आंखों से 2 चीज़, एक तो देखना है और एक है विजन है कि किस प्रकार से मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज और यूनिवर्सल को, आज ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो कुछ न कुछ इतिहास को बनाने के लिए जन्म दिया है, खा पी के सो जाने के लिए नहीं दिया है। शनि की खूब भक्ति करो। कलयुग के अंदर शनिदेव इतने पावरफुल है, जो भी लोगों ने डिसिप्लिन के साथ जो भी मिशन किया है वो सब लोग सक्सेस बने हैं। तो ओम सम शनेश्वराय नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री मुनि सूरत स्वामी ने नमः, इसका जाप करो। हेल्पर, असिस्टेंट, आपसे नीचे वाले लोगों से भूल करके भी ज़्यादा काम कराना नहीं है, ओवर टाइम कराना नहीं है, और करा भी दिया है तो उसका मूल्य पूर्ण देना है। पितृदोष उसी को कहते हैं कि आप लीडर होते हो और आपके नीचे वालों के ऊपर जब आप राज करते हो, उसको बिना काम से उनको हैरान परेशान करते हो, वही चीज़ मल्टीपल होकर के आपको अगले जन्मों में या इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। तो शनिदेव को ऐसे आप पावरफुल कर सकते हो। जी, तो अभी बात करते हैं राहु की। राहु ग्रह कितना अगर कमजोर हो तो लोगों के जीवन पर उसकी क्या असर देखने मिलती है और उसे कैसे बलवान किया जा सकता है? जितने भी शेयर बाजार वाले लोग हैं, खास करके आप किंग बनना चाहते हो, शेयर बाजार के अंदर जो है वो माइंड का ही गेम है। जो कितना भी बड़े से बड़े जिन्होंने कोर्स किया है, बड़े से बड़े पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर माइंड का विजय प्राप्त नहीं किया है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जैसे ही आप शेयर को बेचते हो भाव बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप शेयर लेते हो भाव नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। राहु जिसका बलवान है वो रिस्क ले सकता है। आप नेता लोगों को देखेंगे, जो भी लीडरशिप देखेंगे, आत्मविश्वास भर देता है कि एक काम जो मैंने लिया है वो मैं कैसे भी करके पूरा करूँगा। राहु कमजोर जिसका होता है, खास करके गिरनार जो तीर्थ है, जूनागढ़ जो है, वहाँ पर आप जाइए, नेमिनाथ भगवान दत्तात्रेय की जो टूक है वहाँ पर दर्शन कीजिए। बार बार जिसको बुखार आता है, राहु कमजोर की निशानी क्या है, तो कि पहले नंबर में बार बार बुखार आना, दिमागी टेंशन में रहना और अचानक चोट, जैसे चलते चलते जा रहे हो, दरवाज़ा खोला और चोट लग गई, बार बार चोट लग रही है,
तो आपको राहु की विशेष उपासना करनी चाहिए, राहु की साधना करनी चाहिए। राहु की महादशा चल रही है तो उस वक्त भी सावधानी, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, नई नई स्कीमें समझाएंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ये मकान के अंदर ले लीजिए, और देखेंगे तो ये मकान तो ऑलरेडी 4-5 लोगों को बिक चुका है। तो राहु में खास भगवान राम का भी जो दृष्टांत आता है कि जिंदगी में जगत में कभी भी सोने का हिरन नहीं होता है। एक छोटे बच्चे को भी आप पूछेंगे तो वो जवाब दे देगा कि कभी सोने का हिरन नहीं होता है। पर उस वक्त उनकी जो राहु की महादशा चल रही थी, उस वक्त प्रभु को भी एक भ्रम हो गया। विश्व के अंदर हर व्यक्ति राहु की महादशा के अंदर या 12वें भाव में राहु आता है या विशिष्ट प्रकार का राहु का ट्रांजैक्शन होता है, शुभ ग्रह के साथ राहु होता है, तो नॉर्मल लाइफ से कुछ अलग करने की कोशिश करता है और उसमें फंस जाता है। ओम राम राहवे नमः खास करके उसका जाप करें और पूरी तरह से छोटा सा हमारे ग्रह खराब क्यों, जैसे पहले नंबर में मैंने आपको बोला कि दिमाग के अंदर अशुभ भाव, दूसरे नंबर में हम जब चुगली करते हैं, राहु दूषित कैसे बनता है, बात होती है इतनी, लेकिन हम इतना मीठा मसाला डाल करके उसको स्प्रेड कर देते हैं। वो स्प्रेड होती है नहीं होती वो तो पता नहीं, लेकिन आपका राहु हमेशा दूषित हो जाता है। तो खास करके बातों को न बनाएं, बातों को आगे जा कर के समाज को मिसगाइड नहीं भी करते हो तो भी आपको राहु ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न रहता है। जी जी, अब बात करते हैं अंतिम ग्रह केतु की। तो केतु जो ग्रह है वो अगर कमजोर है तो क्या असर देखने मिलती है? रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी, कमर में प्रॉब्लम्स होगा, साथ साथ में शुगर बढ़ेगी, कान में दर्द होगा। खास करके इसके साथ में एक टिप्स बता देता हूँ कि मैक्सिमम आप कोशिश करें कि मोबाइल जो है आप 24 घंटा चलाएं, जितना भी चलाएं। रात को वाईफाई वही बता ही दिया है कितने रेडिएशन निकलता है, ये निकलता है। कान में जिन जिन लोगों की प्रॉब्लम से केतु का भी दोष है, और रात को कोशिश करें कि नेट बंद रखें और आपके जो सोने का तकिया है उनसे थोड़ी दूरी से आप रखें। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, ये मंत्र भी काम करेगा, पूजा भी काम करेगी, उसके साथ में आपको एक छोटे छोटे यूनिवर्सल नियम है। अभी कोई डायबिटीज़ वाला है, बोले मैं माला गिनने बैठ जाऊँ और 2-5-10 गुलाब जामुन खा लूँ तो मेरा डायबिटीज़ मिट जाएगा, तो वैसे नहीं मिट सकता है। जो प्रकृति के नियम है कि आपको भोजन में भी ध्यान रखना पड़ेगा, नियम का भी पालन करना पड़ेगा, और इनके साथ ये सारे आप रेमेडी करते हो तो 100% आपको रिजल्ट मिल सकता है। जी जी, तो अभी जब हमने सारे ग्रहों के बारे में बात की है गुरुजी कि ये जो ग्रह हैं अगर कमज़ोर हैं तो क्या इसकी इम्पैक्ट देखने मिलती है। आरोग्य की जब बात की हो, हेल्थ की जब बात की हो, तो बात दवाइयों की करते हैं कि जितनी भी बीमारियां हों उनकी जब दवाइयां हम लेते हैं तो कई बार दवाइयां लेने पर भी अगर ठीक नहीं होता है तो सुना है कि कहीं ना कहीं दवाइयां जो रखने की जगह है उसकी भी कोई असर देखने मिलती है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि आपकी कुंडली बताओ, वैसे आपके गांव में जो भी अच्छा वास्तुशास्त्री है उसको घर दिखाइए। दवा को रखने की 2 ही पावरफुल पोजीशन है नॉर्थ के अंदर। दुख के साथ कहना पड़ता है कितने सारे लोगों के नाश्ते के टेबल के ऊपर नाश्ता कम रहता है, दवाई के डब्बे ज़्यादा रहते हैं। तो दवाई रखने का बेस्ट टाइम है नॉर्थ दिशा और जो ईशान कोण। यदि आप साउथ में रखते हैं, साउथ वेस्ट में रखते हैं, तो वो दवाइयाँ आपको लाइफ टाइम खानी पड़ती है। तो दवाइयाँ खास नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में ही रखें, जिससे आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जी जी जी, तो गुरुजी यहाँ पर समय समाप्त हो रहा है। आप आज खास इस कार्यक्रम में जितनी भी राशियाँ हैं उनके जो भी ग्रह हैं उनके हिसाब से उनकी आरोग्य पे क्या असर होने वाली है और उसी के साथ उससे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी की योग्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शक मित्र, आज हमने बात की है कि आप सभी की राशि के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से कौन से ग्रह कमज़ोर हैं, कौन से ग्रह बलवान हैं, और ग्रहों के कमज़ोर होने से आपकी हेल्थ पे क्या असर होती है, आरोग्य पे क्या असर होती है, और उसी के साथ उससे बचने के लिए आपको उपाय बताने का भी यहाँ पर प्रयास किया है। तो अभी समय यहाँ पर समाप्त होता है, फिर से मिलेंगे एक अलग विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।